उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। तो वैसे चीज़ों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया था, इसे लेकर देश भर में विवाद हो रहा है। जो विपक्ष के जो पार्टी हैं, जो नेता हैं, वह इसके खिलाफ बोल रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी के ऊपर पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने आके अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि इस बयान को लेकर जिसे देश भर में विवाद हो रहा है उस पे ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया देने आया हूं। कि इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जल्दबाजी में बयान दिया है और कहा है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था है इसके अंदर, तो इस तरह की बयानबाजी इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी। देखिए, हम उस बयान से हम तफरका रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज़ पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीज़ों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है, वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं ना कहीं किसी उदाहरण का, किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज़ को कहाँ पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है। जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तब रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी। और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया और तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में सबरी कौन था? रामचरितमानस में वो नाविक कौन था? मलाह कौन था जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी? तो पूरी रामचरितमानस तो जो कहता है में जो दोहा है उसमें एक और चौपाई है, जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रह उराई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में विराजते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है हिंदू और रामचरितमानस विरोधी हैं। हम लोग क्यों हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति भी हमारा सम्मान है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे जगह
भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकलती है, कौन नहीं जानता है कि हर बार भगवान राम के शोभा यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होते हैं। तो वो तो एक तरह से सम्मान दिखाते हैं उनको, जो लोग भगवान राम के प्रति शोभा यात्रा में शामिल होते हैं उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं, आदर दिखाते हैं। दुर्गा पूजा में हर पंडाल मंदिर में घूमते हैं और पूरे सूफी सेक्टर को, चाहे वो फुलवारी हो, चाहे मित्तन घाट हो, चाहे मनेर शरीफ हो, चाहे बिहार शरीफ हो, सबको नेता ने डेवलप करने का काम किया है। उसी तरह से जब 250वां गुरु गोविंद सिंह की जयंती हुई, किस तरह से पूरे देश के लोग आए थे और किस तरह का उन्होंने व्यवस्था किया था। आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था उस समय कि पंजाब में हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सके जिस तरह की व्यवस्था नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। तो हम तो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम साथ में मिल करके रहें, साथ में मिल करके जाएं। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात को, बयानबाजी को बंद करना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे, नहीं, माफी नहीं मांगेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आरजेडी ने तो के जो प्रवक्ता उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है। तो अब निजी मामले में, लेकिन हम तो उनका निजी मामले को भी कंटेम्प्ट करते हैं कि ये गलत है। इस तरह की बात कि हम बहुजन की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। पूरा बहुजन भगवान श्री राम चरित्रमानस पर विश्वास करता है और उसके रामचरितमानस के प्रति अपना श्रद्धा रखता है। वापस लेना चाहिए उनको, बयान उनको वापस। में आपकी भेंट होगी उनसे, क्या इस पे बात होगी कि आपने ऐसा जो बात दिया? नहीं, हमको लगता है कि जब आरजेडी ने उनकी अपनी बात, आरजेडी ने उनसे अब वापस ले लिया है, आरजेडी ने कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बाद वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उस पर हम ये मानते हैं कि हम लोग कोएग्जिस्टेंस से विश्वास करते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ जिस पर कि हिंदू भावनाओं का आदर है, सम्मान है, मुस्लिम भावनाओं का आदर सम्मान है, सिख भावनाओं का आदर सम्मान है, हम गुरुवाणी पर क्यों, गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों बोलेंगे, हम कुरान पर क्यों बोलेंगे, हम बाइबल पर क्यों बोलेंगे, उसी तरह हम रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे, हम भागवत गीता पर क्यों बोलेंगे। इस पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस बयान से महागठबंधन में क्या स्टैंड है? नहीं, जेडीयू का क्या स्टैंड है सर? जेडीयू का तो हम बताएं कि कोएग्जिस्टेंस का हमारा स्टैंड हमेशा कोएग्जिस्टेंस का स्टैंड है। हमारे नेता कोएग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं, वो हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, मुस्लिम धर्मों के प्रति भी सम्मान और प्यार रखते हैं। और यही कारण है ना कि हमने आपको बताया कि मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, मित्तन घाट, बिहार शरीफ, सब जो सूफी सेक्टर है इसको माननीय नेता ने डेवलप किया है। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती 250वां किस तरह से बनी, अब आप जाके देखिए। आज से 15 वर्ष पहले पटना सिटी का गुरु गोविंद सिंह का जो जगह था वो क्या था और आज क्या हो गया है। कैसे जो हर साल जो गुरु गोविंद सिंह की जन्म के लिए जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए ठहरने का, रहने का, तो सम्मान करना इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप लोगों के प्रति सम्मान करते हैं और आपको अपना नेतागिरी करने के लिए कोई ऐसा बयान कंट्रोवर्शियल दे देना, ये अलग बात है। बयान वापस नहीं लेने की बात कही है उन्होंने, बयान वापस नहीं लेने। देखिए, वो उनका निजी मामला है, बयान वापस लेते हैं नहीं लेते हैं वो उनका निजी मामला है। और आरजेडी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, उनके प्रवक्ता ने, कि ये उनका निजी बयान है। आरजेडी पार्टी को इससे कोई लेना। अयोध्या के एक संत ने जीभ काट ली। नहीं, देखिए, ये भी एक्सट्रीम है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सट्रीम कि हम जीभ काट लेंगे। हम ये भी जिस तरह से ये पहलवानी कर रहे हैं उसे अगला भी पहलवानी कर रहा है। इससे किसको फायदा होगा? इससे किसको फायदा होगा? जो लोग सेंसिबल हैं, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग जानते हैं कि हमें राजनीति करना है, हमें किस सेक्टर को क्या नाम है, नर्स करना है, तो आप जो धर्म की राजनीति करके इस देश को बंटवारा करके धर्म के नाम पर और राजनीति करना चाहते हैं, उसको तो इस तरह के बयान से और ताकत मिलेगी ना। क्या बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है? तो बीजेपी को तो फायदा ही हो रहा है इस तरह के बयान देने से, इसमें कहाँ दो मत है। तो आपने सुना अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आस्था से जुड़े जो चीज़ है रामचरितमानस, जिसका हर हिंदू घर में, सनातन धर्म में लोग इसका पाठ करते हैं, पूजा पाठ होता है, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि हमारे नेता सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, मतलब राम भगवान से जो जुड़े होते हैं प्रोग्राम वहाँ पर जाते हैं। साथ ही साथ सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह का जो जयंती था वहाँ पर भी इन्होंने जिस तरह का आयोजन किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी। और जो भी धर्म है सबको, जाति धर्म को साथ लेके चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आप सुन रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को, क्या कुछ कह रहे थे। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।